ऑगमेंटेड रियलिटी, आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। होता क्या है ये ऑगमेंटेड रियलिटी? बट ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानने से पहले ये वीडियो देखते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी पहले बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते थे, बट अब नहीं, क्योंकि अब ये टेक ऑलरेडी आपके पॉकेट में अवेलेबल है। हाँ, लिटरली आपके पॉकेट में, यानी आपके फ़ोन डिवाइस में। पोकेमॉन जो बहुत पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड में एंड इंडिया में भी, वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड गेम ही था, जहां आप पोकेमॉन पकड़ते थे पूरे सिटी में घूम घूम कर। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। आखिर ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है और इसका फ्यूचर इंडिया में कैसा है। सो लेट्स नॉट वेट एंड डायरेक्टली डाइव इन। सो गाइज, पहले ये जान लीजिए कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी ये दोनों अलग अलग है। इस वीडियो में हम ऑगमेंटेड रियलिटी पे बात कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी का स्ट्रेट डेफिनेशन तो ये है कि जब भी कोई वर्चुअल कंटेंट या ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी ऑल्सो एनहांस करता है आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस को। एनहांस का मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए आप शॉपिंग मॉल में हैं और आपको कोई प्रोडक्ट दिखती है, तो आप जैसे ही उस प्रोडक्ट की ओर फोकस करेंगे वैसे ही उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट और उसके साथ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएंगे जो आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। लेट्स सी एन अदर एग्जांपल। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या आपने कोई नया प्रोडक्ट मंगवाया है और उससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आप AR ऐप के थ्रू असिस्टेंस ले सकते हैं, जहां आपका कैमरा प्रोडक्ट स्कैन करेगा और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप वर्चुअल असिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे या तो आप प्रोडक्ट को रिपेयर कर सकते हैं या तो असेंबल कर सकते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में या ग्राफिक्स के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में, किसी भी तरीके का हो सकता है जो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑगमेंटेड रियलिटी के कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट फ़िल्टर। सो ये फ़िल्टर भी बेसिकली रियल वर्ल्ड में आपके फेस पे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेके आता है। सो गाइस, ये था हमारा डेफिनेशन ऑगमेंटेड रियलिटी को लेकर। अब हम जानते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के हिस्ट्री के बारे में। हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी अभी सुन रहे हैं, बट ऑगमेंटेड रियलिटी की शुरुआत या आइडिया बोलिए वो 1960s या 70s में ही हो गई थी। 1968 में इवान सुदरलैंड, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हेड माउंटेड डिस्प्ले का आइडिया रखा, जो द स्वॉर्ड ऑफ डैमोसेल्स के नाम से पॉपुलर हुआ। तब उसके कुछ साल बाद ही 1974 में मायरन क्रूगर, एक कंप्यूटर रिसर्च एंड साइंटिस्ट, ने एक लैबोरेटरी बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में, जिसका नाम वीडियो प्लेस था और वो बेस्ड था आर्टिफिशियल रियलिटी पे। सो बेसिकली उन्होंने लैब के अंदर प्रोजेक्शन एंड कैमरा टेक के थ्रू स्क्रीन के ऊपर सिलुएट्स प्रोजेक्ट करवाया, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकते थे। इसके बाद 1990 में टॉम कॉडेल, जो बोइंग में रिसर्चर थे, उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ड कॉइन किया इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी को लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के भी नाम से जानने लगे। देन 1982 में लुइस रोसेनबर्ग ने फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम बनाया। 1994 में जूली मार्टिन, जो राइटर एंड प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाया एंड फर्स्ट टाइम इस टेक का यूज़ किया थिएटर प्रोडक्शन में, जिसका नाम था डांसिंग इन द साइबर स्पेस। 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिससे स्पोर्ट इंडस्ट्री में AR को टोटली चेंज कर दिया। 1998 के लाइव NFL गेम में ऑगमेंटेड रियलिटी टेक यूज़ करके ग्राउंड में येलो मार्कर ऐड किया गया, वो भी लाइव। 1998 में सिर्फ लाइव टीवी पे वर्चुअल लाइन ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात थी एंड ऑल्सो अ गेम चेंजिंग मोमेंट भी था वो। फिर 1999 में नासा ने एक विजन सिस्टम बनाया उनके स्पेसक्राफ्ट के लिए। इस स्पेसक्राफ्ट में AR टेक की हेल्प से बेटर नेविगेशन सिस्टम बनाया जो उनको टेस्ट फ्लाइट में हेल्प करती थी। अब देखते हैं 2000 से अभी तक कैसे AR टेक ने इम्प्रूव किया है।
2000 में हीरो काजू कातो ने डेवलप किया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे सभी डेवलपर्स जानते हैं AR टूल किट के नाम से। बेसिकली इस पैकेज को यूज़ करके डेवलपर्स ऑगमेंटेड रियलिटी के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना सकते हैं। 2009 में एस्क्वेयर मैगजीन ने AR यूज़ किया अपने मैगजीन पे, जिसमें उन्होंने फीचर किया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, जो आयरन मैन मूवी के पॉपुलर स्टार हैं। 2013 में वॉल्क्सवैगन ने मार्ट ऐप लॉन्च किया, जिससे उन्होंने अपने टेक्नीशियंस को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर इंस्ट्रक्शन मिलता था। 2014 में गूगल ने अपने ग्लास लॉन्च किया, गूगल ग्लास, जिसको यूज़ करके लोग इमर्सिव एक्सपीरियंस फील कर सकते थे। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस आया, जिसने ट्रूली ऑगमेंटेड रियलिटी को अचीव किया, जिसने वर्ल्ड को AR का ट्रू पोटेंशियल जानने में हेल्प किया। ये बात अलग है कि होलोलेंस का प्राइस काफ़ी हैवी है और नॉर्मल लोगों के लिए डेली बेसिस पे यूज़ करना भी टफ है। फिर 2017 में IKEA ने अपने AR लॉन्च किया, जिससे लोग अपने घर में IKEA के सोफ़ा टेबल इन शॉर्ट फर्नीचर्स AR ऐप के थ्रू घर पे ही चेक कर सकते थे, जिसने बहुत हाइप भी क्रिएट किया था। अब प्रेजेंट डे की बात करते हैं। अब प्रेजेंट डे में आप जानते ही हैं कि AR अभी अवेलेबल हो गया है कई हद तक हमारे मोबाइल डिवाइसेस में। ऑल्सो मार्केट में अफोर्डेबल हेडसेट भी आने वाले हैं, जैसे कि जियो का एयर ग्लास और Nreal हेडसेट, और दूसरी काफ़ी कंपनी हैं जो हेडसेट पे वर्क कर रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी वेरी हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी सवाल है AR के बारे में, तो कमेंट पे अपना क्वेश्चन रखिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर AR VR अपडेट्स के लिए। थैंक यू, पीस आउट।